Hello and welcome viewers. This is Sultan Fayaz Hussain and you're watching Sultan Fayaz official YouTube channel. नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान और जज के दरमियान आज जो तल्ख कलामी हुई है, बल्कि आप इसको अगर लड़ाई कहें तो लड़ाई कहना भी बेजाना होगा, और ये शदीद किस्म की तल्ख कलामी हुई है। इमरान खान ने क्या कहा, जज ने क्या कहा और क्या सूरत हाल रही, उस सब पर आपको बताएंगे। शाह महमूद कुरैशी ने यहाँ तक ये बात पहुंच गई कि शाह महमूद कुरैशी ने जो है वो फाइल दे मारी। ये क्या सूरत हाल थी, इस पर आपको अपडेट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का जो इजहार है वो लाजमी करें, और इसके साथ साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें। तो जनाब, आज जो है वो इमरान खान साहब के दरमियान और जज के दरमियान जो है वो शदीद तल्ख कलामी हुई है, और ये वाकया है अडयाला जेल का, रावलपिंडी का, जहां पे इमरान खान साहब आजकल कैद हैं या अपनी सजा जो है वो गुजार रहे हैं, और वहीं पर जो है उनको अदालत भी लगती है और वहां पर वो पेश होते हैं। तो आज जो है खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जब साइफर केस की समाअत के लिए इमरान खान के पास पहुंचे और वहां पर इमरान खान के वकला की जो है वो अदम मौजूदगी के बायस केस में गवाहान के बयानात पर जिरा शुरू ना हो सकी, क्योंकि इमरान खान साहब के वकील ही नहीं थे। उसके बाद फिर इमरान खान और शाह महमूद को जो है सरकार की तरफ से वकील दिए गए, और जिस पर दोनों ने सरकार की तरफ से दिए गए वकलाए सफाई पर अदम इत्मीनान का जो है वो इजहार कर दिया। समाअत के दौरान इमरान खान और खसूसी अदालत के जज के दरमियान शदीद तल्ख कलामी हुई, और शाह महमूद ने जो है वो सरकार की तरफ से दी हुई जो फाइल थी वो भी वकील सहाफ़ी जो सफाई हैं उसके केस की भी जो हवा में फाइल थी वो उछाल दी। जनाब, उसके बाद फिर इमरान खान ने जो है वो जज से कहा कि जिन वकला पर हमें इत्मीनान ही नहीं है वो क्या हमारी नुमाइंदगी करेंगे। जज साहब, ये क्या मजाक चल रहा है? मैं 3 माह से कह रहा हूं कि समाअत से पहले मुझे वकला से मिलने की इजाजत दी जाए। बारहा दरखास्त के बावजूद वकला से मुशावरत नहीं करने दी जाती। मुशावरत नहीं करने देनी तो कैसे केस चलेगा। बानी पीटीआई के मौके पर जज ने कहा कि जितना आपको रिलीफ दिया जा सकता था मैंने दिया। वर्जिश के लिए साइकिल की फराहमी या फिर वकला से मुलाकात, आपकी दरखास्त मंजूर की। मेरे रिकॉर्ड पर 75% दरखास्तें हैं जो मुलाकातों से मुताल्लिक हैं। इस पर इमरान खान ने कहा कि आपने तो मुलाकात का ऑर्डर किया लेकिन मुलाकात कराई नहीं गई। ओपन ट्रायल में किसी को जेल आने से कैसे रोका जा सकता है। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इधर भी सरकार उधर भी सरकार, यह मजाक। जज ने कहा, शाह महमूद कुरैशी साहब, अगर आप खुद जिरा करना चाहते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं। 3 मरतबा तारीख दी मगर आपके वकला ने आने की जहमत नहीं की। शाह महमूद ने कहा कि यह सरकारी ड्रामा नहीं चलेगा, इस तरह से ट्रायल की क्या साख रह जाएगी। जज ने जवाब दिया, मेरे लिए आसान था कि मैं डिफेंस का हक खत्म कर देता, मैंने फिर भी स्टेट डिफेंस का हक दिया। इस कस्टडी की वजह से मुझे यहाँ जेल आना पड़ रहा है, वो भी तो किसी माँ के बच्चे हैं जिनके केस जुडिशियल कम्प्लेक्स में छोड़कर आया हूँ। मैं ऑर्डर करके थक गया हूँ मगर आपके वकील नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा था कि अगर ट्रायल में रुकावटें आती हैं तो अदालतें जमानत कैंसिल कर सकती हैं। शाह महमूद ने जज अबू हसनात की बात पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जमानत के फैसले का भी मजाक उड़ाया गया। जेल से बाहर निकलते ही एक और केस में उठा लिया गया। जज ने इस्तफसार किया कि शाह साहब, इस केस को लटकाने के क्या फायदे हैं। शाह महमूद ने कहा कि जज साहब, जेल में कोई खुशी से नहीं रहता, मैं अपना वकील पेश करना चाहता हूं, सरकारी वकीलों पर इतबार नहीं। इस पर जज ने कहा कि आप अपने वकील को बुला लें। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि प्रोसिक्यूशन के नामजद करदा वकीलों से डिफेंस करवाया जा रहा है, इससे तो साबित होता है कि फैसला हमारे खिलाफ हो चुका है। तो ये वो सूरत हाल थी जो आज वहां पर बनी, और क्योंकि 3 मरतबा कहा गया था कि आप वकला अपने ले आए लेकिन वो वकला नहीं आ सके, तो जिस पर फिर अदालत ने सरकारी वकील दिए और सरकारी वकीलों पर जो है वो अदम इत्मीनान का इजहार किया, और साथ ही ये जो तल्ख कलामी है ये भी हुई। इसके अलावा एक और आज की जो इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि आला अदलिया के खिलाफ जो है वो प्रोपोगंडा करने की बुनियाद पर 47 सहाफ़ी और यूट्यूबर्स को FIA ने तलब कर लिया है। जो FIA है इसने 47 सहाफ़ियों और यूट्यूबर्स को तलब कर लिया है और नोटिस भी जारी किए हैं। FIA ने सहाफ़ियों और यूट्यूबर्स को 30 और 31 जनवरी तक FIA साइबर क्राइम सेंटर में पेश होने की हिदायत की है। तो ये जो लोग थे जो कि जस्टिस फायज़ साहब और दीगर जजेस के हवाले से प्रोपोगंडा कर रहे थे, उनकी तलबी हुई है, और इस पर चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस ले लिया है, और चीफ जस्टिस ने जो है वो सहाफ़ी नुमाइंदों को बुलाया और उनसे बात की है, और कल
जो है वो इस पर वो समाअत भी करेंगे और इस पर वो सहाफ़ियों को जो है वो इत्माद में भी लिया गया है। तो जनाब ये आज की अपडेट्स थी जो कि आप तक शेयर कर दी हैं। आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार जरूर करें। गुड बाय।